इतना मालदार रिश्ता मिल रहा था, लेकिन वहाँ किसी को रिश्ता पसंद नहीं आया। ये साला अलमारी है, ये बक्सा है, और ये साला फटफटिया साला 20 किलोमीटर में गर्म होके बंद हो जाती है। सब इनकी देन है। बड़ा अच्छा रिश्ता है, दूरबीन लेके ढूंढोगे तो भी ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। साला पुटपुंजिया उंगली डाल डाल के पादा है पूरे शादी में। अरे तो हमें क्या पता रहा कि इतना चुनिया पकड़ जाए, का केहू के पेटे में क्यों घुसाए का। अब जाऊन मिल गया है तो मिल गए, छोड़ो हटाओ। अब का वही बात का तमाशा करे बैठे हो कब से। इस खटारा को यहाँ से हटा दो, नहीं यही इसका दाह संस्कार कर दूंगा, यहीं पे फूंक दूंगा, बता रहा हूँ। इससे अच्छा तो साला साइकिल दे देता। अरे दामाद जी, तुम कितना दे दिए हो अपने बिटिया का? हाँ, कब से थामे नहीं थम रहे हो? तुम्हारी औकात से ज्यादा दिए थे, समझो। औकात की बात ना करना, नहीं यही जगह पर औकात दिखा देंगे। दिखाओ फिर तुम औकात, दिखाओ, दिखाएं, दिखाओ, दिखाओ। अब हुआ है दहेज पूरा। खाऊ हो गए। हाँ, कब से नरिया आई थी कि ना लड़ाओ 2.5 दिन। चलो छोड़ो, चलो जाऊन भटाऊन भाप, चलो चली चचिया ससुर रही जाऊन हटाऊन आशीर्वाद समझ के जाऊन है हजम कर लिया बाप। चलो छोड़ो हटाओ। वैसे तो हम बहुत सीधे हैं, लेकिन कोई औकात की बात करता है तो हम हो जाते हैं लंठ। फिर हम डरते नहीं है किसी से, भले रिश्तेदारी में बैठे हो कि दुश्मन के घर में बैठे हो, ढाई देते हैं पड़ाक से। अरे अब जिसकी जितनी औकात उतनी दिया। अब कहो घरों द्वार सब इनके नाम करते। यही तरह ये अपने शादी में नाटक किए थे, हम तब ही इनको रंगते, लेकिन वो तो हमारे भाई ने हमको मना कर दिया था कि बिटिया ब्याह रहे उस घर पे तो बिटिया वालों को झुकना पड़ता है, नहीं वही दिन इनको हमारी औकात पता चल जाती। क्या हुआ चाचा? कान में साय हो रहा है का? तुम्हारू लाला कम नहीं है हो, गले में नमक छिड़का था। देखो तुम गुस्साओ ना जाओ ना, गुस्साओ ना। चलो भूल जाओ आप। अरे भले दहेज कम मिला, लेकिन बहू जौन पाए हो ना लाला, गाय है गाय, 24 कैरेट खरा सोना है। हम बताई थी एकदम जौन गली से वो गुजरी, आदमी भाई ने चिटवट्टा बताओ कि कौन आए या के बहुरिया आए। अरे अब काना पकड़े बैठ रही हो कि कुछ बोलबो करी हो। अरे दादा, समाज में वही लोग बोलते हैं जो थोड़ा इज्जतदार होते हैं। अब चाचा की क्या इज्जत रह गई बताओ? घर में घुस के पेल दिए जो है, तो अब इनकी बोलने की क्या औकात बची है? इतना देर से चुप होकर एक थप्पड़ का चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा रहे थे, सूद समेत वापस। ठीक ससुर जी? अरे तुम हौली आ गए होगा। हाँ, घर में आए मेहमान का कौनो इंटा मारा था, हाथ उठावत कौनो के ऊपर। नहीं, हम पे हाथ नहीं उठाए हैं, जीता भिगो के मारे हैं, घर में बुला कर मारे हैं। इतनी बेइज्जती हमारी कभी नहीं हुई थी जितना इस घर में बिटिया के घर में मारे गए हैं। इस बात का मलाल पूरा जीवन काल रहेगा। तुम तो ससुर होके दामाद के हाथ उठाए, तुम तो पहले मार दे। सम्मानित किया था हमको। चलो भूल जाओ अब। क्या हुआ पापा, बड़ा शोर शराबा मचाए हो? अरे आओ पंकज भैया आओ, देखो मार कुटंगल हो गई। आपकी लौटानी बारात यादगार बन गई। वही महामौला पेटी में आ गई, एक थप्पड़ हम भी पा गए। काहे कि तुम सब ये अरे काहे तो तुम तो घुसे बहुरिया के गोदी में खेलत हो। हाँ, अब बाप तुम्हारा जो दहेज करो न रोए रहे हैं, वो जितना खर्चा करी उनसे कम दहेज मिला, वही से रिझान पड़े हैं। और जो मिलबो बसात हूँ लोकल सोकल मिला। पापा ठीक तो है, सब कुछ तो मिला है। हाँ, तुम्हें तो दुल्हन मिल गई तो सब कुछ मिल गया, वही के भूखे रहे तुम। पैसा तो हम खर्चा किए हैं, हमको पता है। तुम तो अभी तक पढ़ ही रहे हो। तो आप ही तो पंडित को कुंडली दिखाए हो कि शादी करेंगे तभी नौकरी मिलेगी। नहीं, हम कहाँ कर रहे थे शादी। और शादी लड़की देख कर की जाती है कि जायदाद देख कर? हमका सिखावत हो तुम? हट
कोई लड़की वाला जो नलका देखकर शादी करता है? बताओ हमको। खुद की लड़की चाहे 8वीं फेल हो, लेकिन चाहिए सरकारी नौकरी वाला। और नहीं तो इकलौता वारिस हो, पुश्तैनी जमीन हो, जायदाद हो ढेर सारा, तब करेंगे। और ना होती हमारे जायदाद तो भला कर देते वो तुमसे अपनी बिटिया की शादी। बिटिया छोड़ो, अपनी कुतिया की शादी न करते। और क्या बताएं हम। बात तो सही है लाला। जब हमारे भाई अपनी बिटिया तुमसे ब्याहे थे तब तुम कौन सी रियासत के महाराज थे? हाँ, 2 वक्त का खाना खाने की औकात नहीं थी, बात करते हैं जमीन जायदाद की। हाँ, तुम्हें तो हमको खाना परोसने आते थे, रकमा लाद लाद के सोना चांदी भेजाए रहो दहेज में, तभी तो हम अपना धंधा बिजनेस आगे बढ़ा पाए। चाचा तो लगता है दहेजे वसूलने खातिर बेटवा पैदा किए हैं। पढ़ाई लिखाई खर्चा के लिए तब वसूल रहे हैं, फोकट का नहीं मांग रहे। लड़ो झगड़ो आपसे में, हम तो चले। हाँ, तुम भाग के भीतर जाओ जौन है, जाओ घुस जाओ भाई दुल्हन के पल्लू में। तो क्या करें, हम भी लड़े? नहीं भैया, आप प्यार बांटो भाभी को। आजकल के कटेल ससुर सब लाज शर्म हया सब जौन है घोर के पी गए। हमारे जमाना में बाप अगर घर में है तो बेटवा अपने दुल्हन कहीं किटे नहीं सकत रहा, भाग भाग के भीतर घुस जात है। और चाचा फ्रीज नहीं दिखी हमको, फ्रीज नहीं दिए है का? अरे सरवा दिमाग कैसे उतर गया था। लगाओ फोन। नहीं, पंकज को बुलाओ। बात तय हुई थी, ऐसे थोड़े ना। तय होने के बाद भी साला देखो मुकर गया। वही तो हम सोचे कि का मिस हो रहा। ये तो फिर गलता है, जब कह रहा कम से कम वका तो दे ही चाहिए। लाला पंकज, ओ पंकज, जाओ लाला तुम जाओ देखो क्या करत है, बुलाओ वही का। घूंघट उठाओ ना। मुझे शर्म आ रही है। अब काहे की शर्म, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, अब तो तांडव करेंगे। अरे अभी रात होने में टाइम है, उधर इतना ही जल्दी है आपको, तो फिर आप ही उठा लो। एकदम अलाई हो का यार? घूंघट उठाने में भी आलस दिखा रही हो। अरे बुद्धू घूंघट दूल्हा उठाता है। भैया आप न उठा पा रहे हो तो हम आके उठा दे। अबे तुम यहाँ कैसे घुसाए? अरे वो चाचा बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने ससुर को जो है फोन लगाओ, फ्रीज नहीं दिए हैं। साला माहौल गर्म होने से पहले तुम हमको फ्रीज कर दो। आते हैं, चलो।